नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों आपको एक बड़ी ही अनोखी खबर देने जा रहा हूँ और इस दरमियान ये अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें तो पहली दफ़ा ही हुआ है जब एक भाषण महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो है वो भाषण दे रहे थे और देखते ही देखते उनके सामने सैकड़ों कुर्सियाँ खाली हो गई। जो महिलाएँ बैठी थी वो उठकर जाने लगी। आखिर क्या हुआ है पूरा मामला चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां और रैलियां जो है इन दिनों चल रही हैं। तो चुनाव के मद्देनजर एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पूरे राज्य में जन सम्मान यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं। लगातार उनकी चल रही है, आपको पता ही होगा, बहुत बड़े पैमाने पर शुरू की उन्होंने। और इस जन सम्मान यात्रा से वो लाडली बहन योजना को लेकर के ज्यादा महिलाओं तक पहुंच रहे हैं। और आपने देखा होगा कई जगह वो पिंक ड्रेस में, और उनकी जो बस थी वो भी पिंक थीम रखा गया था महिलाओं के लिए जब निकाली गई थी चीजें तो। और आपको बता दें कि कई सभाएं भी हो रही हैं, सभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। हालांकि लातूर जिले में अजीत पवार को रैली में समस्या का सामना करना पड़ा। दरअसल जब अजीत पवार बोल रहे थे तो उनकी सभा में ज्यादातर कुर्सियां खाली दिखाई पड़ी। और बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार लातूर के उदगीर में जनसभा को जन जो सम्मान यात्रा वहां पर थे वो, और महिलाओं को जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। और वहां पर जो है ये बात सामने आई है। आखिर क्या हुआ था? इस यात्रा के दौरान महिलाओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे वो, और इस दौरान महिला व कार्यकर्ता अजीत पवार का भाषण छोड़कर जाती हुई दिखाई दी। अजीत पवार का भाषण शुरू ही हुआ था कि कुछ ही देर में सैकड़ों कुर्सियां खाली हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला कार्यकर्ता घंटों से अजीत पवार का इंतजार कर रही थी। और बताया जा रहा है कि ये रैली जो है वो देर से शुरू हुई और लातूर के उदगीर जिले में स्थित विद्यालय का एक मैदान है जहां पर विधानसभा क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में जो है वहां पर मौजूद थे। और वहां पर ये सभी जो है घंटों से अजीत पवार का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अजीत पवार के भाषण के दौरान ही ये सभी लोग कुर्सी छोड़ छोड़कर जाते दिखाई देने लगे। कुछ ही देर में सैकड़ों कुर्सियां खाली हो गई। सामने आई जानकारी के मुताबिक अजीत पवार की रैली देर से शुरू हुई। इसके बाद बारिश भी होने लगी, जिस कारण लोग अपने घरों की ओर चल दिए। इसके बाद अजीत पवार की रैली में खाली कुर्सियां ही दिखाई दी। आपको बता दें कि कई सारे वीडियोज भी हैं जो इन दोनों जो वायरल है। और उसके बाद वहीं कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोगी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ ही मिलकर जो है वो चुनाव लड़ेंगी। और शरद पवार ने माफ कीजिएगा, अजित पवार ने कहा कि उनकी पार्टी जो है वो सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने ये बात कही है, लेकिन ये बात इसलिए उन्होंने कही है क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में ये चर्चाएं और सुर्खियां तेज हैं कि क्या आने वाले समय में अजीत पवार जो है क्या वो साथ छोड़ देंगे महायुति का, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी की तरफ से लगातार उन्हीं पर हमले हो रहे हैं। और लगातार हमने देखा कि जो सीनियर नेता है वो अजीत पवार पर हमला बोलते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं, जिसको लेकर के भले ही अजीत पवार के एनसीपी के सीनियर नेता नाराज होते हैं, पर अजीत पवार जो है वो साथ नहीं छोड़ते, वो साथ लड़ने की बात हमेशा करते रहते हैं। लेकिन ये बड़ा ही अनोखा मामला है दोस्तों कि एक तरफ तो जन सम्मान यात्रा आप देख रहे हैं कि पिछले महीनों भर से अजीत पवार जो है वो चला रहे हैं। काफी खर्चा वर्चा भी किया है, बहुत कैंपेन बड़े लेवल पे किया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जरूरत भी थी, क्योंकि अजीत पवार की क्रेडिबिलिटी पे बात आ गई थी और बहुत ज्यादा जो है उन्हें सीटों का नुकसान हुआ था। जिसके बाद ये उनके ऊपर जो आरोप लगने लगे कि उनकी वजह से लोकसभा चुनाव में महायुति को जो है वो नुकसान पहुंचा है। जिसके बाद अजीत पवार ने लंबी चौड़ी प्लानिंग की और उसके तहत जो है वो जन सम्मान यात्रा निकाली। और आपको बता दें कि जन सम्मान यात्रा के दौरान वो एक ही चीज जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे, वो है लाडली बहन योजना। लेकिन उन्हें कितना फायदा पहुंचेगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आपको और एक चीज बता दें कि जो महिलाएं जो वहां पे मौजूद थी, जो लोग वहां मौजूद थे, बताया जा रहा है कि वो काफी नाराज भी थे, क्योंकि काफी समय से वो अजीत पवार का इंतजार कर रहे थे। और रैली देर से शुरू होने से पहले भी कुछ लोग जो है वहां से जा चुके थे, लेकिन जब संबोधन चलने लगा तो उस दरमियान ज्यादातर लोग जो है कुर्सियां छोड़ छोड़ करके वो वहां से चले गए। तो ये जो है रिपोर्ट जो है वो महाराष्ट्र के लातूर से आई है, लातूर के उदगीर से, क्योंकि लगातार तमाम जो नेता है, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, लगातार महाराष्ट्र में रैलियां कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। और अपनी अपनी क्या कुछ वो करेंगे चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार आई, उसको लेकर के जनता को संबोधन कर रहे हैं। जनता को जो है वो रिझाने की कोशिश जो है यहाँ की राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है। तो उसका एक उदाहरण था जो मैंने आपको बताया, क्योंकि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार, और अजीत पवार एनसीपी के जो है प्रमुख हैं, और ऐसे में जब वो संबोधन करते हैं और भाषण करते हैं, वो भी लातूर जैसी जगह पे, और वहां लोग अगर उनके भाषण को बीच में छोड़कर चले जाएं तो जाहिर सी बात है ये खबर तो बनती ही है।
और जाते-जाते दोस्तों बहुत ज़्यादा समय अभी और नहीं लेंगे, जाते-जाते हम आपको और एक चीज़ बता देते हैं कि महाराष्ट्र में जो महायुति है उनके बीच में लगातार खींचतान जो है सीटों को लेकर के चल रही है और सीटों को लेकर के अभी तक कुछ भी फैसला नहीं हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार के बीच में लगातार खींचतान है और सीटों को लेकर के अभी भी जो समझौता जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। 20 से 25% सीटें ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी सॉल्यूशन निकाला जाना जो है वो बाकी है और इन सब के बीच तीनों ही नेता अपने-अपने लेवल पर चुनाव की रैलियां कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एमवीए इस बार बहुत ही मजबूती से खड़ा है और एमवीए गठबंधन ने जिस तरीके से झटका दिया है महायुति को, जिस तरीके से हिला कर रख दिया है महाराष्ट्र में, उसको देखते हुए महायुति के तीनों ही नेता इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि ये एड़ी चोटी का जोर कितना काम आएगा, कितना नहीं आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।